कोरोना काल के बाद पहला बजट सत्र शुरू हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के गया से सांसद विजय कुमार मांझी जी हैं। सर, आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? ये बजट बहुत सराहनीय है और ये बजट में सभी वर्गों को ख्याल रखा गया, सभी समाज को ख्याल रखा गया और विकास के मायने में बहुत इसमें ऊंची छलांग लगाए हैं बजट के। और आप देखे होंगे कि बजट के दिन ही शेयर बाजार में काफ़ी उछाल हुआ था। तो हम समझते कि बहुत काबिल तारीफ है। सर, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए उन राज्यों को विशेष फंड और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहें? आप देखते होंगे कि जिस स्टेट के बात करते हैं 5 राज्य का, आप बंगाल में देखते होंगे कि ममता दीदी के स्टेट में एक रूम में मतलब कि आप ट्रेन में जाते हैं कि 3 टायर में जो सफ़र करता है उसी तरह से वहाँ के लोग सोते हैं रहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या विकास किया है। तो उस हिसाब से तो वहाँ के स्टेट पर ध्यान देना चाहिए था, शेड्यूल को ध्यान दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं सीतारमन जी को जो वित्त मंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा बजट पेश किया। किसान सम्मान निधि फंड को इस बार कम कर दिया। पहले 75,000 करोड़ का था, अब 65,000 करोड़ कर दिया गया। क्या कारण है? देखिए, बजट में कहीं न कहीं सरकार को हर तरह के इंतजाम करना पड़ता है। कहीं किसी में घटाए तो कहीं बढ़ाए। अभी जो आपका स्थिति है कि कोरोना में 35,000 करोड़ का पैकेज मैंने सरकार का है कि भाई उस पर खर्च किया जाए। और सबसे पहले हम स्वस्थ रहेंगे तभी देश स्वस्थ रहेगा, जब देश स्वस्थ रहेगा तभी आर्थिक रूप से स्वस्थ रहेगा। इसलिए हर हाल में बजट बहुत ठीक ठाक रहा और कहीं विपक्ष का कोई मुद्दा इसमें नहीं है। और किसी कारण से अगर उनका जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान के नाम लेके, तो आप ये बता दिए कि फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं और कहते हैं कि हम 2 बीघा के हम जमीन के 2 एकड़ के मालिक है। तो जो फॉर्च्यूनर से आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 एकड़ उनका जमीन है, कैसे भाई फॉर्च्यूनर का मेंटेन करते हैं? तो कहीं न कहीं इसमें विदेशी फंडिंग का, जिसे अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे मीडिया के द्वारा जो सरकार का जो आया है जांच एजेंसी के द्वारा कि 200 कुछ अकाउंट का फ्रीज किया गया, कहीं न कहीं उन लोग को संलिप्तता विदेशी लोगों से है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ये आपने कानून, जो कृषि कानून की बात आपने कही, कृषि कानून जो है एक पूरा का पूरा किसानों को मौत देने वाला, या डेथ वारंट का नाम दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये किसान का जो कह रहे हैं कि मौत का ये बना हुआ था कानून। आप बताइए कि सबसे अगर मौत का राजनीतिक रूप से होगा तो ये महागठबंधन को होगा। किसान का जो बिल आया है सरकार उस पर बात करने के लिए तैयार है। और सरकार सदन में ये भी हुआ, हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने खुली चुनौती बोले कि आप जितना समय मांगोगे हम देंगे, लेकिन सदन चलना चाहिए और देश का गरिमा है। और वो बताइए कि सदन में किस तरह के करे। सदन में काफ़ी खर्च होते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए। हम लोग चाहते थे अपनी बात को रखें, लेकिन सदन नहीं चला। बहुत खेद है इस पर। हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, एक ट्वीट आया था राहुल गांधी का। एम जितने भी एम नाम के हैं, तानाशाही का नाम उन्होंने कल एम के नाम से दिया था। महात्मा गांधी भी थे, मनमोहन सिंह, ये एम का जो तानाशाही का उन्होंने जो ट्वीट किया, उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, अब सबसे पहले जो वो अपने को जिस भाषा से उपयोग कर रहे हैं, जो संबोधन कर रहे हैं, मैंने उपाधि दे रहे हैं, तो वो अपने घर में ही ताकि जो हम कर रहे हैं उस बात को पूरी देश देख रही है। और हम समझते हैं कि उनका कोई भला होने वाला नहीं है। ये अपना देते रहेंगे, कोड वर्ड जो देना है देते रहेंगे, उसे कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई इंटरेस्ट ले रहा है। उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है लोग। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान काफ़ी मात्रा में बैठे हुए हैं और दिल्ली के चारों तरफ हम देखें तो किसान काफ़ी ज़्यादा आके बैठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग रह गई है, या तो आप बिल रद्द कीजिए तभी आपसे बात होगी। क्या कहना चाहेंगे?
किसान कोई स्वेच्छा से नहीं आया, उनको ये एक तरह से कहीं न कहीं अफवाह में बरगलाने का काम कर रही है महागठबंधन के लोग। हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाला दिन में काला अध्याय में इस तरह के घटना से दुखी होगा। आप देखिए आप लाल किला पर झंडा का जो फहराया गया, ये दुखद है और एक तरह से इस तरह का नहीं होना चाहिए था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से सोशल संवाद की